हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। इट्स सौप्तान मकार हियर। जय श्री राम, राधे राधे। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बेसिकली हमने जैसे आपको कहा था कि हम यूनिट 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाएंगे एंड हम लोगों ने ऑलरेडी वन शॉट मैराथन सेशन भी किया था। आई होप सो कि आपने उन सबको देखा होगा और हम लोगों ने ऑलरेडी रिमाइंड कर चुका था कि हम लोग यूनिट 1 फिर अल्टरनेट डेज में हम लोग नेक्स्ट यूनिट का टेस्ट लेते चले जाएंगे। तो हम लोग आपको बताते जाएंगे या आप खुद से प्रिपेयर रहिएगा कि यूनिट 1 जैसे आज अपन कर रहे तो नेक्स्ट डे आपको स्किप करना है। उसके नेक्स्ट डे जैसे सपोज आज अगर मंडे है तो आपको नेक्स्ट टेस्ट वेंसडे का होगा। सो बी प्रिपेयर फॉर डेट। आज आपका यूनिट 1 का सेशन है जिसका टॉपिक था आपका अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी बुद्धिस्ट, जैनिज्म, मेडिवियल पीरियड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुका था। ये एक ओवरऑल आपका समरी टाइप है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिसको देखना है वो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। और PDF के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे वो कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं पहले ही बोल चुका था वन शॉट में। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ बेटा, वन शॉट जो आपका PDF का जो है वो हम लोग ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हमारी भी प्राइवेसी है और आप जितना है रिटर्न नोट्स करोगे वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एकदम अजीब टाइप का कि कुछ बात कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको चाहिए भी तो अपन प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप हमारे कम्युनिटी चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें एक स्कैनर दिया हुआ है, 399 रुपीज़ का है, तो आप उससे परचेस कर सकते हो। आप अपना ईमेल आईडी और जो आप पेमेंट करे होगे उसको आप हमें शेयर कर देना। हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नोट्स वाला जो PDF था वो अपन प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स बिगिन अवर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, एंशियंट एजुकेशन किस पे फोकस करता है? जॉब पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, बिजनेस पे, पॉलिटिक्स पे? आई होप सो कि आप सब बहुत इजीली बता दोगे विच इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। सेकंड इज गुरुकुल सिस्टम वॉज, तो गुरुकुल सिस्टम किस पे बेस्ड था? ऑनलाइन है, रेसिडेंशियल है, कोचिंग है, डिस्टेंस है? ऑब्वियस सी बात है रेसिडेंशियल, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को कवर अप कर चुका है। नालंदा, तो नालंदा क्या है? एक टेम्पल था कि स्कूल था, यूनिवर्सिटी था या ऑफिस था? कमेंट करो। It is university. Okay, so we are moving to the next section. एक और बात मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि आप बता दीजिएगा कि आपको ये सब सेशन लाइव में चाहिए कि रिकॉर्डेड में चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन एम ऑफ एजुकेशन। तो मेन एम एजुकेशन का क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और आपका ये। बेसिकली आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप खुद बताओ। आपने ऑलरेडी पढ़ चुका ना, मेन एम स्पिरिचुअल होता है। गुड। स्टूडेंट लिव्ड विद, स्टूडेंट किसके साथ रहते थे? गुरु के साथ, पेरेंट के साथ? अब ये स्टूडेंट बेसिकली आपका एंशियंट एजुकेशन सिस्टम पे पूछ रहा है, आप उसके लिए आंसर क्या दोगे? गुरु, ठीक है? विच वॉज नॉट, इस वर्ड को फोकस करना, नॉट, विच वॉज नॉट अ फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन। कौन सा फीचर नहीं है? मोरल वैल्यू सिखाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, फॉर्मल एग्जाम्स नहीं सिखाया जाता था। फॉर्मल एग्जाम्स कभी भी रोट लर्निंग पे फोकस था ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल एग्जाम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम बुद्धिज़्म एजुकेशन एंड जैनिज़्म एजुकेशन। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इसमें कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है एक कॉमन पार्ट है। आपका जो GT सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट, उसमें भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है और इसमें भी है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो हमने पहले सोचा था कि हम दोनों को एक साथ GT में कराएंगे, बट क्योंकि हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो जब तक हम आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं बताएंगे तब तक हम कॉन्टेंट आगे नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या है। तो हमको क्या करना है, इसमें बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म है दोनों के दोनों एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है। तो हमको पहले क्या कवर करना है? बुद्धिज़्म। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट एम एंड ऑब्जेक्टिव, फीचर, बेसिक प्रिंसिपल कि उसके अंदर था क्या, उन लोग किस चीज़ को फॉलो करते थे, फिर करिकुलम, इंस्टीट्यूशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट हमारा जो कॉम है वो कहाँ से आए हैं। तो बुद्धिस्ट जो है वो गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आपको पता ही होगा, वो क्या थे? एक प्रिंस थे। तो सिद्धार्थ जो कि कहाँ उनका बॉर्न कहाँ हुआ? लुम्बिनी नाम के गांव में। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी अभी कहाँ है? नेपाल में। तो ये जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो बुद्धिज़्म कहाँ से लिया गया है? बुद्धिज़्म जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से लिया गया है
और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या है? सिद्धार्थ। और वो कहाँ से हैं? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका। तो एम क्या हो जाएगा? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, निर्वाण जिसको बोलते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आया ना कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप सबसे पहले कंफ्यूज होंगे कि निर्वाण क्या होता है। तो निर्वाण का मतलब लिबरेशन, कहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस एंड सफरिंग, मतलब ये क्या चाहते थे कि हमारी जो डेली लाइफ की हमारी जो सफरिंग्स हैं हम क्या करें, इनको इनसे दूर जाएं। नेक्स्ट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा क्या हो सके? मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स, तो इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ पे फोकस किया था। फिर 8 फोल्ड पाथ, आपको क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि 4 नोबल ट्रुथ वो जैनिज्म के सिद्धांत थे या फिर बुद्धिस्ट के सिद्धांत थे, तो आपको क्या लिखना है? वो बुद्धिस्ट के सिद्धांत थे। फिर 8 फोल्ड पाथ को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कंपैशन, नॉन वायलेंस, क्या? नॉन वायलेंस। यहाँ पे वायलेंस वर्ड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के जितने भी हमारे जो गुरु बोल सकते हैं इन्हें, उन्होंने किस पे फोकस किया है? नॉन वायलेंस पे फोकस किया है। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जैसे हम आप क्या अब क्या करते हैं? पढ़ने जाते हैं, तो जब हाँ जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। और उनके टाइम पे जैसे कि आपने गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा होगा कि उनको क्या बोलते हैं? गुरुकुल बोलते हैं। वैसे बुद्धिज्म के टाइम पे भी कुछ रहा होगा, तो उनको क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है। ठीक है। फिर कुछ फेमस उस टाइम के, जैसे अभी के जो मॉडर्न एरिया है हमारा एज है, वहाँ पे कुछ फेमस स्कूल्स हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उस टाइम पे भी थे। तो उस टाइम के जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे उनके 1-2 के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। फिर तक्षशिला और विक्रमशिला, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। फिर फीचर्स की बात करेंगे तो हम फीचर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एजुकेशन ओपन टू ऑल, मतलब ये कास्ट बेस्ड नहीं था। आप अगर एंशियंट में देखेंगे ना, तो अगर उसकी आप डिटेल स्टडी करेंगे तो वैदिक एरा में क्या था कि शूद्र को अलग एजुकेशन मिलता था, एक ब्राह्मण को अलग एजुकेशन मिलता था और क्षत्रिय को अलग एजुकेशन मिलता था। पर यहाँ पे क्या है? एजुकेशन हर किसी के लिए सेम है और हर किसी के लिए ओपन है। ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग पे ये फोकस करते थे। एथिकल कंडक्ट, सिंपल लिविंग, मतलब कोई अर्बनाइजेशन को इन्होंने फोकस नहीं किया था, इसमें बस बहुत ही सिंपल लिविंग की बात की गई है। फिर फ्री एजुकेशन, एजुकेशन कैसा होना चाहिए इनका? फ्री होना चाहिए। फिर करिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो करिकुलम क्या हो जाएगा? डिस्कशन एंड डिबेट, मतलब जो वाद विवाद होता है उसके थ्रू क्या करते थे? ये सीखते थे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड, ये कैसे सीखते थे? जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम सीखते हैं। तो इनके टाइम पे ऐसा नहीं होता था। इनके टाइम पे वाद विवाद से ये सीखते थे, या फिर अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करते थे, टीचर उनका आंसर दे रहे हैं, या फिर टीचर स्टूडेंट से पूछते थे और वो उनका आंसर दे रहे हैं। तो ग्रुप में जब एक दूसरे का आंसर क्या करते थे, वो सुनते थे और उससे भी सीखते थे। फिर ओरल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, बुद्धिज्म में क्या है? ओरल और प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी फोकस किया गया है। फिर आप ये याद रखेंगे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है यहाँ पे? पाली लैंग्वेज। मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है हमारा? पाली लैंग्वेज। किसमें? बुद्धिस्ट में। फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशन, ये कैसा है? संघ सिस्टम पे उन्होंने फोकस किया था। और यहाँ के जैसे हम भिक्षु जिनको बोलते हैं, वो क्या थे? यहाँ के टीचर्स थे, जिनको इंग्लिश में मॉन्क्स बोलेंगे। ठीक है। तो आपको इस पूरे स्लाइड में ये याद रखना है कि बुद्धिस्ट कहाँ से आया? लॉर्ड बुद्धा इनके क्या थे? फाउंडर थे। फाउंडर का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये कहाँ से थे? लुम्बिनी, नेपाल से थे। और इन्होंने क्या किया था? अपना फर्स्ट सरमन दिया था, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में। ठीक है। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखा हमने। ऑब्जेक्टिव में क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना। फिर प्रिंसिपल्स क्या होंगे? 4 नोबल ट्रुथ, फिर 8 फोल्ड पाथ। इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो आपको मेन इंस्टीट्यूशंस याद रखने पड़ेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धिज्म की पढ़ाई कहाँ पे होती थी, तो वहाँ पे ऑप्शन 1 होगा विहार। तो आपका आंसर क्या होगा उसमें? विहार, या फिर मोनेस्ट्रीज इनको हम बोलते हैं। ठीक है। फिर फेमस इंस्टीट्यूशन के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, तो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है नालंदा, फिर विक्रमशिला और तक्षशिला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। एजुकेशन हर किसी के लिए ओपन था और हर किसी लिए क्या था? फ्री था। करिकुलम की बात करेंगे तो हमने क्या देखा? डिस्कशन मेथड,
और इसको हम क्या बोलेंगे, डिबेट मेथड, वाद विवाद से भी सीखते थे, क्वेश्चन आंसर मेथड से सीखते थे, और प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे होती थी। ठीक है, फिर मीडियम हम देखेंगे तो बुद्धिस्ट में क्या आएगा, पाली लैंग्वेज आएगा, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसमें दूसरा लैंग्वेज है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, पाली लैंग्वेज। और टीचर स्टूडेंट रिलेशन कैसा है, यहाँ पे संघ सिस्टम को ये फॉलो करते थे। टीचर कौन होता था यहाँ पे, जो यहाँ के भिक्षु होते थे वही यहाँ के क्या है, टीचर है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन एजुकेशन। जैन एजुकेशन, तो इसके भी फाउंडर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, इनका नाम आपने सुना होगा। ये क्या थे, यहाँ पे 24 तीर्थंकार थे। इनको हम क्या बोलेंगे, 24 तीर्थंकार। और इनको, ये ओरिजिनल फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के, पर इनको मेन या फिर फेमस फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जैनिज्म को बढ़ाया था, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में इनका नाम आ सकता है, नाम क्या है इनका, वर्धमान महावीर। इनका नाम जैनिज्म से रिलेटेड है, ये उनके ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं, और ये क्या है, 24 तीर्थंकार है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म। तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि इनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, फीचर्स क्या थे, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग। फिर करिकुलम हम फिर से देखेंगे उसको। तो सबसे पहले एम की बात करें तो यहाँ पे भी उसी चीज़ पे फोकस किया गया है जो बुद्धिज़्म में फोकस कर रहे थे हम। इसका फोकस क्या हो जाएगा, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, इन सब में जैनिज्म में फोकस किया गया है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इसमें भी नॉन वायलेंस, ट्रुथ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपराग्रह, इन 5 की बात की है। तो अहिंसा मतलब आप समझ गए, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथ। अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी। और अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, मतलब किसी भी एक चीज़ से हमें क्या करना है, मोह नहीं रखना है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोह आपको नहीं रखना है। ठीक है, फिर फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल एजुकेशन इसमें हमको मिला है। फिर इम्फेसाइज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, कि जैसे हम गुरुकुल में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पनिशमेंट्स होते थे, रिवॉर्ड्स होते थे। क्यों होते थे, ताकि हम बच्चों में डिसिप्लिन ला सके, उनको एक कंट्रोल में रख सके। पर यहाँ पे ऐसे कंट्रोल की बात नहीं की गई है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब एक बच्चे को अंदर से डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए। फिर फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। फिर मोनेस्टिक सेंटर्ड सिस्टम, मतलब इनका जो जैनिज्म, जैसे वहाँ एक मोनेस्ट्री होती थी, वहाँ पढ़ाई होती थी, वैसे यहाँ भी एक मोनेस्टिक में पढ़ाई होती थी। ठीक है, फिर करिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ पे अगम एंड फिलोसॉफी सिखाया जाता था, मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी सिखाया जाता था, एथिक्स एंड कंडक्ट पे यहाँ पे भी फोकस किया जाता था। और लैंग्वेज, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। लैंग्वेज किस पे फोकस किया जाता था, प्राकृत लैंग्वेज पे यहाँ फोकस किया जाता था। ठीक है, फिर करिकुलम वही जो हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या आएगा, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, ये सब आएगा। यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना है कि बुद्धिज़्म जो था वो कौन से लैंग्वेज में था, पाली लैंग्वेज में, और जैनिज्म जो है वो कौन से लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, फिर नाम आप याद रखेंगे, वर्धमान महावीर, और ये 24 तीर्थंकार थे, ये आप याद रखेंगे, और एक लैंग्वेज याद रखेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। सो हम अब मूव ऑन करते हैं टू दी क्वेश्चंस। सो बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, इसके क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज गिवन इन, बुद्धिस्ट एजुकेशन कहाँ दिया जाता था, गुरुकुल में, विहार में, स्कूल्स में या ऑफिसेस में। तो गुरुकुल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गुरुकुल मतलब गुरु शिष्य, वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या होगा, विहार। विहार जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मीडियम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन मैंने अभी आपको एक बोला था कि आप इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, तो वो क्या हो जाएगा, ए संस्कृत, पाली, इंग्लिश या हिंदी। तो यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि आंसर पाली है। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्राकृत रहेगा, पाली रहेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको पाली और प्राकृत दोनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट एजुकेशन फोकस्ड ऑन, बुद्धिस्ट एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करता है, वेल्थ पे, निर्वाण पे, पॉलिटिक्स पे या ट्रेड पे। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है, लिबरेशन,
आपको जब भी एजुकेशन की बात की जाएगी बुद्धिस्ट और जैनिज्म की, तो वहाँ पे लिबरेशन या फिर बहुत ऐसे इजीली अंडरस्टेबल वाले वर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे। आपको वही टर्म्स देखने को मिलेंगे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के लोग यूज़ करते थे। तो आपको वर्ड क्या मिलेगा? निर्वाण। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जैन एजुकेशन प्रमोट्स। जैन एजुकेशन किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? वायलेंस को, नॉन वायलेंस को, वॉर को या पॉलिटिक्स को? तो जैन एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करता है? नॉन वायलेंस पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को और क्या बोलते हैं? आश्रम, विहार, गुरुकुल या पाठशाला? हमने अभी इस चीज़ से डील किया था कि मोनेस्ट्रीज को और क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। ठीक है, तो इतना है अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम। सो हम लोगों ने बुद्धिस्ट और जैनिज्म कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज मेडिवल एजुकेशन। सो मेडिवल एजुकेशन में सबसे पहला, आप सबको पता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है। सो पहला क्वेश्चन वही है, मेडिवल एजुकेशन इन्फ्लुएंस किससे हुआ है? तो ऑब्वियस बात है, आप सबको इसका आंसर पता होगा, इट इज़ इस्लामिक कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रासास टॉट मेनली। मद्रासास को क्या सिखाया जाता था? कोडिंग करना, रिलीजियन, साइंस, बिजनेस, क्या चीज़ें सिखाई जाती थी? इट इज़ रिलीजन के बारे में। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड थे मेडिवल टाइम पीरियड पे? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ लिखा है बट आपको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्लियरली मेंशन होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात है, आप सबको मद्रासास और पाठशाला, जो मकतब जो बोलते थे, वो चीज़ें है इसकी आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, लैंग्वेज इन मद्रासास वेयर। तो अब आप मुझे बताओ, लैंग्वेज इन मद्रासास कौन सा लैंग्वेज? ऑब्वियसली बात है कि अगर ये मेडिवल एरा का है तो इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा? पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मेडिवल एजुकेशन। कौन सा है जो फीचर नहीं है मेडिवल एजुकेशन का? रिलीजियस फोकस करना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पे फोकस करते थे। साइंटिफिक अप्रोच, बताओ, साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस कर, इस वो कभी भी साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस करे ही नहीं। सो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक अप्रोच। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैक्यूले माइन्यूट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको अच्छे से कवर अप करवा दिया था। सो अब आपकी बारी है, अब मैं देखता हूँ कि आपको कितना अच्छे से याद है। मैक्यूले माइन्यूट कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1835। देन वुड्स डिस्पैच का ईयर कौन सा था? वुड्स डिस्पैच कब आया था? उनका कौन सा थ्योरी उन्होंने अप्लाई किया था? ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो वुड्स डिस्पैच थ्योरी अगेन, इसका आंसर 1835, 1854। 35 को क्या था? मैक्यूले माइन्यूट। ठीक है, वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। याद रखना, वुड्स लकड़ी, लकड़ी बाद में है, विच इज़ 54। ठीक है, देन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी उस टाइम पे बता चुका था अगेन। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में बेसिकली क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे? एलाइट को मास एजुकेशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बेसिकली मास एजुकेशन बोल सकते हैं, बट एलाइट से मास एजुकेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, हंटर कमीशन किस पे फोकस करता था? सो हंटर कमीशन जो है वो फोकस करता था प्राइमरी एजुकेशन पे कि हायर एजुकेशन पे, टेक्निकल या मेडिवल पे? तो इसका आंसर क्या था? हंटर कमीशन किस पे था? मैंने आपको एकदम सीक्वेंस में बताया था। ठीक है, तो हंटर कमीशन जो है प्राइमरी, ठीक है, एचपी गैस सिलेंडर आपने सुना होगा, ठीक है, एचपी पेट्रोलियम भी होता है, तो आप ऐसे याद रखना, हंटर जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो वुड्स डिस्पैच ये सब जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन तक जाते थे। ठीक है, एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, ये सबको पता ही होगा। ब्रिटिश एजुकेशन का मेन पॉलिसी क्या था? ताकि जो क्लर्क तक की पोजीशन तक के पहुंचा सके इंडियंस को, सिर्फ उतना ही उनका था। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लर्कियल क्लास। मैक्यूले को किसने अपोज किया था? एंग्लिस्ट, ब्रिटिश, ओरिएंटलिस्ट, मिशनरीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओरिएंटलिस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एजुकेशन कमीशन। सो एजुकेशन कमीशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये इनिशिएट किया था? ऑप्शन है आपके, कोठारी, राधाकृष्णन, मुदलियार, हंटर कमीशन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राधाकृष्णन जी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया था। सेकेंडरी में मुदलियार जी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद से ही जो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था यूनिवर्सिटी कमीशन में, एक बार मैं हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन ऐसे माना गया था कि एकदम हायर यूनिवर्सिटीज़ जो है
वो सब वो जो है उस जो मतलब हायर एजुकेशन कमीशन जो है हायर एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की दिक्कत हो रही है। देन बट उसको थोड़ा मुदलियार जी ने और उसको रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये चीज़ पता चला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है जो बेस होता है वो ज़्यादा थोड़ा अलग स्थिति पे है। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसने हेड किया था? मुदलियार। यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन। कोठारी कमीशन का ईयर बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन का ईयर कब होता है? 1964 से 1966। याद हो गया? देखो 1835 मैक्यूले माइन्यूट वुड्स डिस्पैच 1854, कोठारी कमीशन 1964 1966। ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। कोठारी रिकमेंडेड, तो कोठारी ने क्या चीज़ को रिकमेंड किया था? 5+3 सिस्टम, 10+2+3 सिस्टम। गुरुकुल और ब्रिटिश तो नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ 5+3 सिस्टम होगा कि 10+2+3 सिस्टम? ऑब्वियस सी बात है, अगर NEP 2020 होता तो उसका 5+3+3+4 होता। ठीक है, बट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10+2+3, जो लमसम 2020 के पहले चलता आ रहा था, ये 22 तक के इम्प्लीमेंटेड था। नाउ नेक्स्ट है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन कौन सा है? हंटर, कोठारी, सैडलर। अब आप मुझे बताओ कौन सा कमीशन मोस्ट ये है? तो कोठारी कमीशन सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव था। ठीक है, मुदलियार कमीशन भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शंस में कोठारी दिया तो अपन इसमें जाएंगे। देन सैडलर कमीशन इज रिलेटेड टू, सैडलर कमीशन मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, तो सैडलर कमीशन का आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। सैडलर कमीशन सेकेंडरी, आप ऐसे याद रखना, इसमें भी ऐसे आ रहा है तो इसमें भी सेकेंडरी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। क्लियर है? देखो हाँ, इसको इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अगर आपको कॉन्सेप्ट पते होंगे तो आप, और आपको सॉल्व भी ऐसे ही करना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको तुरंत सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, ये स्पीड आपको आना चाहिए। देन RT, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे बच्चे बता देंगे। राइट टू एजुकेशन, RT का एज ग्रुप क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, 6 to 14 कि 14 to 18? बेसिकली ये दो ऑप्शंस में ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, तो आप मुझे बताओ 6 to 14 ईयर, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर पे ज़्यादा फोकस करता है। आर्टिकल 21A किस पे ज़्यादा फोकस करता है? इक्वलिटी, एजुकेशन, फ्रीडम, रिलीजन। एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज एजुकेशन मूव्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये भी मैंने आपको उस टाइम भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा था तो उसमें भी था। आप मुझे इसका आंसर बताओ। 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया था। ठीक है, 1976। आर्टिकल 45 सबको पता होगा, 45 मैंने आपको रोहित शर्मा के जर्सी नंबर से आपको याद करवाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 51A, तो 51A जो के उसका ड्यूटी है, ये भी एक नया क्वेश्चन है आई थिंक सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। आर्टिकल 51A पेरेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो जो पॉइंट्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने हाथ से जिन्होंने लिखा होगा ना, उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एजुकेशन मूव टू कॉन्करेंट, दिस इज कंप्लीट। कॉमन स्कूल सिस्टम सजेस्टेड बाय मुदलियार, कोठारी, हंटलर, सैडलर। बताओ कॉमन स्कूल सिस्टम किसने सजेस्ट किया था? कोठारी कमीशन। गुड। वुड्स डिस्पैच एम्फेसाइज्ड, वुड्स डिस्पैच किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? अगेन वही सब क्वेश्चंस आ गए। तो वुड्स डिस्पैच जो है मास एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता था कि हायर एजुकेशन पे? वुड्स डिस्पैच हायर एजुकेशन पे फोकस करता था। ठीक है, क्लर्क तो पूरा ओवरऑल जो ब्रिटिश की जो कम्युनिटी थी उन्होंने इस चीज़ के फोकस किया था। कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी एक प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में अब आप बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर के लिए है कि स्टेट के लिए कि दोनों के लिए होता है? नाम से समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचो। कॉन्करेंट मीन्स सी से याद रख लेना, सेंटर। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी कॉन्सेप्ट डाउट है तो आप फिर से एक बार यूनिट 1 का लेक्चर जरूर से देखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, मीडियम इन वैदिक एजुकेशन, पाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। ठीक है, पहले इसका सोचो, मैं आपको एक साथ बताऊंगा। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, गांधी जी, मैक्यूले, टैगोर, नेहरू। नाम से समझ में आ रहा है, इसका आंसर आप बता लोगे। अमेंडमेंट फॉर RTE 42nd, 86th, 44th, 73rd। आई होप सो कि आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
सो अगर आप इसका पूछोगे तो इसका है मीडियम इन वैदिक एजुकेशन संस्कृत, मैक्यूले फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अमेंडमेंट फॉर RT इट इज़ 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्लियर है। सो जैसे कि आप सबको पता था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो शिफ्ट हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर 86th होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके 40 क्वेश्चन ही थे। सो एक और क्वेश्चन है, चलो कर लो। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मेडिवल एजुकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ साइंटिफिक अप्रोच। सो हम लोगों ने फाइनली 40 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट डे से अपन 30 क्वेश्चंस का ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से रिकॉग्नाइज किया होगा, समझा होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके गलत थे या मिसकॉन्सेप्शंस थे, तो उसको आप क्या करोगे, अपने एक अलग से कॉपी लेना या पेज लेना, उसमें आप नोट डाउन करना, उसको आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है। सो फाइनली हमारा क्विज कंप्लीट हो गया है। अब अपन अपना स्कोर को कमेंट करोगे। ठीक है। सो अपन नेक्स्ट डे मिलते हैं विथ यूनिट 2। राधे राधे।